भैंसोदा मंडी, मंदसौर। जिंदगी का पर्याय है साईनाथ कोविड सेंटर। मरीजों को दे रहा सांसों की संजीवनी। शासन व जनता का भरपूर मिल रहा है सहयोग। यह है भैंसोदा मंडी का साईनाथ कोविड केयर सेंटर। साईं, सबका मालिक एक है। ऐसे ही साईनाथ इस महामारी में लोगों की जिंदगियों के लिए देवदूत बन रहा है। क्षेत्र का यह कोविड सेंटर इस वक्त मरीजों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। इस कोरोना काल में यूं तो निजी अस्पतालों में हर सांस की कीमत चुकानी पड़ रही है, वहीं सरकारी अस्पतालों में बेड की कमी के चलते देश का गरीब वर्ग तो पैसों व सुविधाओं के अभाव में ही घर में ही दम तोड़ रहा है। ऐसे में भैंसोदा मंडी में साईनाथ कोविड सेंटर मरीजों को नई जिंदगियां देने का काम कर रहा है। 3 दिन हो गए। क्या क्या हुआ था आपको? सांस चल रही थी, सांस की ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ऑक्सीजन की कमी। अच्छा, तो अभी कैसा लग रहा है? अभी ठीक। ऑक्सीजन दी गई आप? ट्रीटमेंट और व्यवस्थाएं कैसी है कोविड सेंटर में? सब बढ़िया, सब 4-5 दिन हो गए, अभी थोड़ी सही है। अच्छा, 4-5 दिनों से भर्ती हो तो ऑक्सीजन वगैरह मिल रही है पर्याप्त? कहाँ के निवासी हो आप? मैं भैंसोदा का। भैंसोदा की हो? किसी तरह की कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। दवाइयों को लेकर, खाने को लेकर? खाने का सब खाना भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा मिलता है, फैसिलिटी भी अच्छी है, साफ सफाई भी अच्छी है। यहाँ का स्टाफ और 40 बेड वाले इस कोविड सेंटर में ना तो बेड की कमी है और ना ही जगह की। कृषि भूमि पर स्थित होने से वातावरण भी मनमोहक लगता है। कोविड मरीजों को ऑक्सीजन के साथ प्राकृतिक प्राणवायु भी खूब मिल रही है। जिंदगी की इस कश्मकश में विज्ञान के साथ आस्था का भी विशेष संजोग है। दिन ढलते ही सेंटर के मंदिर में मरीज एक साथ भगवान से पूजा अर्चना कर जल्द ही स्वस्थ होने की कामना करते हैं। मरीजों की सांसों की संजीवनी बन रहे साईनाथ कोविड सेंटर में सिर्फ भैंसोदा ही नहीं, अपितु दूर दराज से मरीज स्वास्थ्य लाभ लेने आ रहे हैं और वापस ठीक होकर घर भी जा रहे हैं। भानपुरा, भवानी मंडी व भैंसोदा वासियों के लिए तो क्षेत्र का ये कोविड सेंटर किसी देवदूत से कम नहीं है। यहाँ अभी तक 20 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं और एडमिट मरीजों की जिंदगी को आशा की नई किरण दे रहे हैं यहाँ के डॉक्टर्स। सर, ऐसा है कि हमारे यहाँ जब भी कोई पेशेंट आता है तो पहले तो उसे कोरोना के बारे में पूरा बताया जाता है कि क्या है, कैसे है, अपन को उसको कैसे निपटना है, उसको समझाते हैं, मनोबल बढ़ाया जाता है। क्योंकि अपन किसी के साथ में देंगे तो जब तक क्या समझेगा पेशेंट कि हम आपके साथ हैं, पूरी तरह आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और आपको जहाँ लगेगा हम आपको गाइड करें। पहले मेंटली प्रिपेयर करते हैं आप उसको मेंटली प्रिपेयर करें ताकि उसके अंदर से भी शक्ति बढ़े, अंदर का? हाँ, अंदर। तो उसके बाद फिर देन जैसे भी कोई पेशेंट आता है, अगर कोई अपनी रिपोर्ट लेके आता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर जैसे नहीं लेके आता है तो हम उसके सारे सिस्टम रिसेप्शन पे करवाते हैं, उसकी जांच वगैरह तुरंत करवाते हैं। जांच कैसे की जाती है? सर, हमारे यहाँ RAT होती है, उसके 5 से 10 मिनट में वो रिजल्ट दे देती है कि पेशेंट पॉजिटिव है कि नॉन पॉजिटिव है। क्योंकि उसी हिसाब से फिर पेशेंट को शिफ्ट भी करना पड़ता है वार्ड में, ठीक है। अगर पेशेंट नॉन पॉजिटिव रहता तो उसको दूसरे वार्ड में रख देते हैं, अगर पॉजिटिव रहता है उसको पॉजिटिव वाले वार्ड में रख देते हैं। हाँ, पर सर जो अभी पेशेंट जो भी आ रहे हैं तो उसमें क्या है, सब लंग्स डिसीज से रिलेटेड ही आ रहे हैं। क्योंकि किसी को ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रही है, किसी का CT स्कोर ज़्यादा है, सर सिम्टम्स तो वही दे रहा है, तो इलाज तो हमें करना पड़ता है। बस एक कोविड वार्ड और अलग से वो बना रखा। डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरा ये था कि रूरल एरिया के अंदर कोविड सेंटर है, ग्रामीण इलाका है, ग्रामीण अंचल है, और जागरूकता की काफ़ी कमी है। महामारी को लेकर लोग ये सोचते हैं कि है भी या नहीं है, तो किस तरह से आप डील करते हैं कैसे पेशेंट के साथ? सर, पेशेंट को पहले तो समझाना पड़ता है कि ये है क्या चीज़। देखो, कोई भी डिसीज जब होती है तो ऐसा तो नहीं कि ठीक नहीं हो सकती, ठीक हो सकता है बंदा चाहे तो। बट अगर वो मेंटली बना लेगा कि नहीं, इसको एक तो फैला दिया है कि कोरोना आने की आदमी का जान आते है, पर ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ तक है आपके साथ पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट लगा हुआ है काम में, हमारे यहाँ के जो वर्कर है वो पूरी तरह से उसको समझाते, सेटिस्फाइज करते। वो चीज़ें नहीं समझ में आती तो आके वो हमें बताते हैं, सर ऐसी ऐसी बात है, तो स्टाफ को जाता है, स्टाफ तुरंत उनका देखता है, बातचीत करता है, उनको समझाता है, या जो भी ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड करते हैं तो उनको देते हैं और उससे रिजल्ट हमें काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं यहाँ पे। सर, फर्स्टली जो मैं यहाँ के जो विधायक महोदय हैं देवनाथ जी धाकड़ और एक हमारे जो गाइडेंस देते हैं हिमांशु चतुर्वेदी जी, उनके कहने पे अचानक से कॉल आया कि आपको कोविड सेंटर यहाँ पर बनाना है। तो साथ में तहसीलदार साहब, यादव साहब जी आए थे, उन्होंने देखा बिल्डिंग ठीक ठाक लगी उनको, और कुछ इंस्ट्रूमेंट हमारे पास पहले से अवेलेबल, बेड हो गए, ऑक्सीजन की कुछ व्यवस्था हमारे पास थी, और गद्दे वद्दे जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो सारी हमारे पास अवेलेबल थी पहले से। नर्सिंग कॉलेज आज चल रहा है ऑलरेडी,
हमारे यहाँ से लगभग 50 बच्चे जो गवर्नमेंट जॉब में आसपास के एरिया में ही जॉब कर रहे हैं, जो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर के रूप में काम कर रहे हैं यहाँ पे। ओके। तो उस हिसाब से उन्होंने कहा तो अपने 3 दिन के अंदर पूरा सेटअप रेडी करके उनको हैंड ओवर कर दिया था। 7 तारीख से यहाँ से कोविड सेंटर स्टार्ट हो गया था यहाँ पर। व्यवस्थाओं को लेकर अगर बात करें तो जनप्रतिनिधि भी आगे आ रहे हैं सहयोग के लिए। काफ़ी सारी समिति, सामाजिक संगठन बात करें, औद्योगिक संगठन, हर तरह से कोविड सेंटर को पूर्ण रूप से सहयोग मिल रहा है लोगों का। बिल्कुल सर। प्यार मिल रहा है। पर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं और जो यहाँ पर होनी चाहिए और सरकार से या जनप्रतिनिधियों से सहयोग की आशा रखते हैं? सर यहाँ की जो लोकल कम्युनिटी थी, जन समिति के द्वारा बहुत सहयोग किया गया। स्टार्टिंग में ऑक्सीजन कंसनट्रेटर के लिए, इनफ साफ़ सफाई के लिए बेसुदा सीएमओ साहब जो है उन्होंने, इसके अलावा खाने की व्यवस्था है मरीजों को, यहाँ पूरा जो भी व्यवस्था है सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जो पीएचसी से जो गवर्नमेंट से अपने दवाई गोली आती है वो भी गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है। तो यहाँ पर पेशेंट का 1 भी रुपया लगता नहीं है, लगभग गिनने के बराबर खर्चा है उनको। सुबह नाश्ते से लेके रात को खाने तक की सारी व्यवस्था यहाँ पर है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर वो जाते हैं, अगर वो ये सेंटर नहीं होता तो उनके कम से कम एक पेशेंट के 5,000 रुपये खर्चा था। मेरा नाम पूजा राव है। मैं यहाँ का नर्सिंग स्टाफ हूँ और जितने भी कोविड वार्ड है उनको मैं ही देख रही हूँ। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार की व्यवस्था उपलब्ध है। जैसे जो कोविड मरीज है उनके लिए खाने की व्यवस्था, उनका टाइम पे ट्रीटमेंट, यहाँ का पॉजिटिव एनवायरनमेंट, वेंटिलेशन, ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था, यहाँ पर सभी प्रेजेंट है। ऑक्सीजन के लिए क्या व्यवस्था है यहाँ पर? यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर है, कंसनट्रेटर है और NRBM मास्क है। हमारी सारी व्यवस्था यहाँ पर उपलब्ध है। अच्छा, मरीजों के साथ किस तरह का, मतलब जैसे आप एक नर्सिंग कर्मी भी हैं तो किस तरह मरीज ठीक होकर भी जा रहे हैं यहाँ से? काफ़ी सारे मरीज यहाँ से बहुत अच्छे से रिकवर होकर जाना है, क्योंकि पेशेंट को ट्रीटमेंट के साथ एक पॉजिटिव उनका रिलेशन भी पेशेंट के साथ IPR भी मेंटेन होना चाहिए, जो कि यहाँ बहुत अच्छा है। सारे स्टाफ उनको प्यार से ट्रीट करता है। कोविड सेंटर में साईनाथ कॉलेज के स्टूडेंट्स भी निस्वार्थ भाव से बगैर किसी डर के मरीजों के इलाज में सहयोग कर रहे हैं। लगभग 25 लोगों का नर्सिंग स्टाफ है और 2 डॉक्टर्स हैं। वहीं संचालक नागर का कहना है कि इन विषम परिस्थितियों में कॉलेज स्टाफ को यहाँ उपस्थित नर्सिंग स्टाफ के द्वारा जरूरतमंद लोगों की सेवा की जा रही है। शासन द्वारा हमें लोगों की सेवा के लिए चुना गया, उसके लिए हम शासन के आभारी हैं। मैं यहाँ पे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हूँ। मनीष जी, कोविड सेंटर के अंदर सुपरिटेंडेंट है, सुपरवाइजर का पोस्ट आपने संभाली हुई है। किस तरह से यहाँ की व्यवस्थाओं का मैनेज करते हैं? सबसे पहले तो यहाँ पे हम हमारे नर्सिंग स्टाफ को मैनेज करने के, नर्सिंग स्टाफ में कितने स्टाफ लगाने हैं। मॉर्निंग से नाइट तक 3 शिफ्टें होती है हमारे पास में, जिसमें तीनों शिफ्टों में मिला के कम से कम हमारे पास 30 स्टाफ है। तीनों शिफ्टों में मिला के 20 नर्सिंग स्टाफ? हाँ बिल्कुल, 30 स्टाफ। बेड की अगर बात करें तो कितने बेड है यहाँ पर? अपने पास यहाँ पर 40 बेड है। 40 बेड जी, जो कई सारे OPD में है और कई IPD में है। IPD में देखा जाए तो हमारे पास में कम से कम 42 to 43 पेशेंट है IPD में। अच्छा। जिसमें से हमारे पास डिस्चार्ज पेशेंट की जो लिस्ट है, डिस्चार्ज पेशेंट हमारे पास यहाँ से 20 हो चुके हैं, जो अच्छी तरह रिकवर होकर अपने घर को जा चुके हैं। जो पेशेंट यहाँ से रिकवर होकर जाते हैं उनको भी हम यहाँ से डेली फॉलोअप ले रहे हैं। टेलीफोनिक माध्यम से हम उनसे बात करते हैं, वो कैसे है कैसे नहीं है, और अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो उन्हें वापस फीडबैक के लिए हम यहाँ बुला भी सकते हैं कि आप यहाँ पे आके जो भी हम ट्रीटमेंट दें वो ले सकते हैं। अच्छा, भोजन को लेकर बात करें तो ये सब सारी चीज़ें निःशुल्क हैं? बिल्कुल निःशुल्क है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं है। यहाँ पर सुबह ब्रेकफास्ट निःशुल्क है, दोपहर में लंच है, डिनर है, वो पूरी तरह फ्री है। ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था है अपने पास। ऑक्सीजन भी निःशुल्क है? बिल्कुल निःशुल्क है सर, 1 रुपया चार्ज नहीं किया जाता है इससे, क्योंकि यहाँ पर प्रशासन और यहाँ की जनता की भागीदारी द्वारा क्या कितने भी पेशेंट होते हैं तो उनके लिए हमारे यहाँ पे समाजसेवी जो रहते हैं उन पेशेंटों को निःशुल्क वो ऑक्सीजन अवेलेबल करवा रहे हैं। कोविड सेंटर को स्थानीय जनप्रतिनिधियों व भामाशाहों का भी बढ़ चढ़ कर सहयोग मिल रहा है। इसके लिए जन सेवा समिति भी बनाई गई है, जिसके द्वारा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर व समय पर कोविड मरीजों के लिए खाद्य सामग्री भी निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। वहीं नगर परिषद द्वारा भी कोविड सेंटर में मरीजों व परिजनों के लिए निःशुल्क भोजन की सुविधा है। वहीं अगर शासन द्वारा लैब टेक्नीशियन व दवाइयों की कमी की पूर्ति कर दिया जाए तो चिकित्सा सुविधाओं को और बेहतर किया जा सकता है।